श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वसुखाकरो इति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मः नास्ति परः श्रीदिभोभृतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, आप सब लोग दर्शन स्तुति पढ़ते हैं, दर्शन पाठ भी पढ़ते हैं। जब कब पढ़ते हैं? जब मंदिर में आते हैं। क्या पढ़ते हैं? दर्शनम देवो देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। इस श्लोक में दर्शन शब्द 4 बार आया है। कितनी बार आया है? 4 बार आया है। और चारों के अलग अलग कार्य बतलाए हैं। दर्शनम देव देवस्य, फिर है दर्शनम पाप, यानी देवादि देव को देखना चाहिए। दर्शन से पापों का नाश होता है। दर्शन ही क्या है? मोक्ष का क्या है? साधन है। और दर्शन ही हमारे लिए क्या करता है? स्वर्ग को ले जाने वाला है। स्वर्ग की क्या है? सीढ़ी है। एक दर्शन से 4 कार्य क्यों? तो यहाँ दर्शन करते क्या लिया जाता है? दर्शन करते क्या होता है? देखना। दर्शन करते क्या होता है? देखना होता है। जबकि इसके व्याकरण शास्त्र में अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। कोश में, नाममाला आदि में दृष्टि धातु अवलोकन अर्थ में आती है और साथ साथ में भेंट अर्थ में भी आती है, मिलने अर्थ में भी आती है, संपर्क जिसे कहा उस अर्थ में भी आती है। दृश्य धातु जो होती है सिद्धांत और मत अर्थ में भी आती है। इसके अनेक अर्थ आचार्य भगवंतों ने क्या है किए हुए हैं। तो यहाँ पहला है दर्शनम देव देवस्य। चतुर्निकाय की जो देव हैं उन देवों के भी क्या है? जो देव हैं। ऐसे अरहंत भगवान का अवलोकन करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? अवलोकन करना चाहिए। उनसे हमें क्या है? मिलना चाहिए। जैसे कि कोई अस्वस्थ होता है, कोई रिश्तेदार आदि, तो आप लोग क्या कहते हो? देखने जा रहे हैं। उनको क्या कर रहे हैं हम? देखें। देखने का अभिप्राय क्या है?
वहाँ उनसे क्या करना है, मिलना है, उनसे क्या करना है, संपर्क करना है, अर्थात उनसे सुख दुख का समाचार हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, हमें अपनी संवेदनाएं आदि क्या करना है, देना। ये होता है। देखने वाला तो कल बतलाया था, देखने का अर्थ क्या होता है, वो बैठे डॉक्टर देखो और आगे बढ़ गए। देखने में कोई अनुभूति नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती है, लेकिन जब हम अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने में फीलिंग हुआ करती है। ज्ञानार्णों में एक बहुत अच्छी सुयुक्ति आई है कि चक्षु इंद्री का जो विषय होता है वो स्पर्श इंद्री का विषय अवश्य बनता है। यानी जब व्यक्ति किसी वस्तु का अवलोकन करता है, जब वो वस्तु उसको पसंद आती है तो उसे क्या करता है, वो छू करके क्या करता है, देखता है। और बाज़ार में साग सब्जी या फल वगैरह लेने जाते हो तो जो चीज़ आपको पसंद आती पहले आप क्या करते हो, हाथ से छूते कि नहीं छूते। अब कपड़ा खरीदने जाते तो क्या करते हो, कलर देख के लेते हो कि हाथ से क्या करते हो, हाथ से छू के देखते कि नहीं देखा। छूने से तो किसका ज्ञान हो रहा है, कपड़े का। फिर भी हमें पसंद है तो हम क्या करते हैं, उसको छू के देखते हैं। जब भगवान हमें पसंद आए हैं तो भगवान का क्या अपन स्पर्श करते हैं क्या। अब भैया लोग तो कर लेंगे स्पर्श, महिला वर्ग क्या करेंगे। यह स्पर्श का मतलब है उस वस्तु से जुड़ जाना, उस वस्तु का क्या कर लेना, संपर्क कर लेते हैं, और उसको हम जैसे तैसे बने हम क्या करेंगे, उसको अवश्य ही लेंगे। तो यहाँ पर हमें देवादिदेव अरहंत भगवान का अवलोकन करना है, उनका स्पर्श करना है, उनके गुणों को अपने जीवन में लाना है, उन गुणों को अपने जीवन में क्या करना है, उतारना है। ये यहाँ पर क्या है, दर्शन का अर्थ है। क्योंकि देखने अर्थ में दृश्य धातु का अर्थ पश्य होता है। पश्यति, सहा पश्यति, वह देखता है। सहा दृश्यति, ये अर्थ वहाँ पर नहीं बनाया है। देखने अर्थ में पश्य आदेश होता है। तो यहाँ दृश्य धातु अवलोकन अर्थ में आ गई। अवलोकन किया, हम उससे जुड़ेंगे, उनसे संपर्क होंगे। फिर दर्शनम पापनाशनम, यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है, आस्था है, विश्वास है। क्योंकि तत्वार सूत्र में सम उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु का अर्थ करके और नुल प्रत्यय उसमें लगा दिया, जिसलिए दर्शन शब्द सम्यक दर्शन बन गया। यानी इसका अर्थ होता है समीचीन श्रद्धान, समीचीन विश्वास, समीचीन आस्था, उसका क्या होता है, अर्थ होता है। जब हमारी आत्मा में ऐसे अनंत भगवान से हम संपर्क करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, उनसे जुड़ जाएंगे, उनसे हमारी भेंट हो जाएगी, संपर्क हो जाता है, तो आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। और जैसे सम्यक दर्शन होता है, पापों का नाश होता है। पाप का नाश से यहाँ मतलब है 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है। कितनी प्रकृतियों का, मिथ्यात्व आदि के साथ में बनने वाली 16 प्रकृति, नरक आदि, और अनंतानुबंधी कसाय से बनने वाली 25 प्रकृतियाँ, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, स्त्री, वेद आदि, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौरेंद्री आदि पर्याय, ऐसी 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। यानी वह नरक गति में और त्रियंच गति में, इन दो जगह वो कभी जाएगा नहीं। और मनुष्य में भी नीच गोत्र में जन्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 25 प्रकृतियों में नीच गोत्र का भी संवर हो जाया करता है। इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन अर्थ लेना है। क्या अर्थ लेना है, जब हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन होगा, 41 प्रकृतियों का संवर हो जाएगा, तो हमारे यह संवर हुआ तो हम पाप से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यदि आप लोगों जो अर्थ लगाते हो कि दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, दर्शन करने से स्वर्ग मिलता है, दर्शन करने से मोक्ष चले जाते हैं, हम लोग काय को घर छोड़ते। आप लोग जैसे क्या कर लेते, भगवान के दर्शन करते, आराम से पापों का नाश कर लेते, स्वर्ग भी चले जाते और मोक्ष भी चले जाते, छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह आचार्य भगवान ने एक श्लोक में 4 बार दर्शन रख दिया। उसका अर्थ अलग अलग अर्थ है, अलग अलग दर्शन से अलग अलग कार्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पापनाश यानी 41 प्रकृतियों का संवर,
तीसरा दर्शन शब्द जो आया है दर्शनम स्वर्ग सोपानम, यहाँ दर्शन का अर्थ लिया गया है सिद्धांत। दर्शन का अर्थ होता है मत, अर्थात जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, नैयायिक दर्शन, सांख्य दर्शन। ये जो दर्शन कर दिया है सिद्धांत लिया गया है, मत लिया गया है। अर्थात जो व्यक्ति जैन दर्शन को स्वीकार करता है, जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन के लिए 4 अर्थ किए हैं भगवान ने, कि 4 हमारे मूल अर्थ हैं। सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है अनेकांत, तीसरा जो है अकर्तृत्व और चौथा दिया है अनासक्ति यानी अपरिग्रह। यानी जैन दर्शन के मूल 4 स्तंभ हैं, अहिंसा, अनेकांत, अकर्तृत्व और अपरिग्रह। यानी अहिंसा में विश्वास रखना, फिर अनेकांत में विश्वास रखना, हर वस्तु को अपेक्षाकृत स्वीकार करना। जैन दर्शन किसी का निषेध नहीं करता है, सबको क्या करता है? स्वीकार कर लेता है, सापेक्ष है, सब अपनी अपनी अपेक्षा से क्या है? सही है। वो अनेकांत है। अनेकांत के बाद में जैसे सामने कैमरा है, हम पूछें, हमसे कोई पूछे महाराज जी कैमरा किस दिशा में है, तो हम क्या कहेंगे? उत्तर में है। और आपसे हम पूछें कि कैमरा कहाँ है, आप क्या कहोगे? दक्षिण में है। अब कहाँ है कैमरा, ये बताओ। एक कह रहा उत्तर में, एक कह रहा दक्षिण में। इस साइड वाले से पूछेंगे वो कहेगा पूर्व में, इस साइड वाले से कहें वो कह देगा पश्चिम में है। तो है कहाँ वो? अब आपस में यदि कोई नहीं पूर्व में ही है, कोई कहे नहीं दक्षिण में ही है, पश्चिम में ही है, उत्तर में, हम कहें नहीं उत्तर में ही है, तो ये क्या होगा? ही जहाँ लगेगा विवाद होगा। हम उत्तर में बैठे, हम दक्षिण में बैठे, सो उत्तर में है। आप कहाँ बैठे हैं? उत्तर में बैठे सो दक्षिण में हो जाएगा। पूर्व वाला बैठा है, पूर्व में बैठा तो उसकी अपेक्षा से पश्चिम में, पश्चिम वाला कहेगा तो कैमरा अपने स्थान पर अपेक्षाकृत अलग अलग दिशाओं की अपेक्षा से अलग अलग दिशा में दिख रहा है, तो चारों दिशाओं को स्वीकार करना ये कहलाता है अनेकांत। ये जैन दर्शन का मूल है। अनेकांत को स्वीकार करने के बाद में अकर्तृत्व, हमारे जीवन में कोई हमारा करने वाला नहीं है। हमारे कर्म, हमारे परिणामों से हमारे जीवन का उत्थान और पतन होता है। कोई दूसरा ना उत्थान करता हो ना पतन करता है। अर्थात जैसे भी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और सुनने के साथ में यदि उपयोग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। आप उपयोग नहीं लगाए तो भाई समझाने से क्या समझ में आएगा? क्या नहीं आएगा। कैसे समझ में आया? आपने अपना उपयोग इस ओर लगाया, हमारा निमित्त मिला, आपका उपादान इस ओर था, इसलिए आपको वस्तु समझ में आई है। ये कहलाता है अकर्तृत्व, यानी मेरे करने से ऐसा होता है। ये जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। फिर इसके बाद में आता है अपरिग्रह, परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है, यानी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं वही मेरे हैं, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। ये मूल 4 सिद्धांत। ऐसे दर्शन को, ऐसे अनेकांत अहिंसा अपरिग्रह कर्तृत्व को जो स्वीकार कर लेता है वह कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। वो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग चला जाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुआ करती है। फिर है दर्शनम मोक्ष साधनम। यहाँ दर्शन का अर्थ जो किया गया है, यहाँ दर्शन का अर्थ अष्टपाहुड़ में मुनि किया है, रत्नत्रय किया है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। तीनों की एकता ही क्या कहलाती है? मोक्ष मार्ग कहलाती है। तो यहाँ पर दर्शन का अर्थ अष्टपाहुड़ में मुनि पद किया गया है। दर्शन का अर्थ रत्नत्रय किया गया है कि जो रत्नत्रय को स्वीकार करेगा वहाँ का जाएगा, वो मोक्ष जाएगा। भगवान को देखने वाला मोक्ष नहीं जाएगा। कितने अर्थ हो गए उसमें? अलग अलग अर्थ के अलग अलग क्या हैं? कार्य हैं। ऐसा अर्थ लगाते हुए जब भगवान के सामने आए
और ये जब हमने अपने जीवन में अपने मन में अर्थ लगाए, श्लोक बोलते हुए अर्थ लगाते हैं, उस समय असंख्यात गुणी कर्मी की निर्जना होती है, उस समय तन्मय हो जाते हैं, उन गुणों से हम क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनसे हमारा क्या होता है, संपर्क हो जाया करता है। इसलिए जिनालय में प्रवेश करते समय कल अपन ने कहा था कि ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही, यहाँ तक अपन आ गए थे। फिर निस्सही के बाद में अपन बोलते हैं नमोकार मंत्र, फिर नमोकार मंत्र के बाद पुंज चढ़ाते हैं। पुंज चढ़ाने के बाद में हम बैठ कर के गवासन से पंचांग या अष्टांग नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार करने के बाद में 3 प्रदक्षिणाएँ देते हैं। 3 प्रदक्षिणाएँ देने के बाद में हम बाईं तरफ या दाहिनी तरफ कहीं एक तरफ खड़े होते हैं, भगवान के जस्ट सामने कभी खड़े नहीं होते हैं, राजा के सामने, गुरु के सामने और प्रभु के सामने कभी खड़ा नहीं होया जाता है। या तो बाईं तरफ खड़ा होना चाहिए, दाहिनी तरफ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? दाहिनी तरफ अपन से बड़े जितने होते वो कहाँ होना चाहिए, दाहिनी तरफ होना चाहिए। तो बाईं तरफ खड़े होना, यदि अनुकूलता नहीं है तो अपन दाहिनी तरफ भी खड़े होकर के क्या कर सकते हैं, काउसर करना। 9 बार ही क्यों पढ़ा जाता है नमोकार मंत्र, 8 बार 7 बार या 11 बार क्यों नहीं? ये नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद में पुनः जिनवाणी जहाँ रखे होते हैं 4 पुंज चढ़ा के वहाँ नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करके असही असही बोल करके हम कहाँ आते हैं, जिनालय के बाहर आते। मुनिराज हैं तो रत्नात्रय के 3 पुंज समर्पित करते हैं, और साक्षात नहीं है तो जहाँ उनकी तस्वीर आती है वहाँ भी 3 पुंज चढ़ा करके अपन आगे वापस आते हैं। ये दर्शन का क्या है, मुख्य अर्थ होता है। तो 3 बार अपन ने जय बोला है, ओम जय जय जय। कितनी बार बोला? 3 बार। 3 बार क्यों बोला? एक है सजगता का, एक है सावधानी का, एक है सरलता का प्रतीक। अब हम जिनालय में जैसे ही आए हैं, हमने बोला ओम जय। जिन्होंने कर्मों का नाश किया है, इंद्रिय विषयों का नाश कर लिया है, कसायों का नाश कर लिया, उनकी जय। अब हमें यहाँ पर कर्म से, इंद्रिय विषय से और कसाय से सजग होना, क्या होना है, सजग होना है। अब मुझे यहाँ अशुभ कर्म का बंध ना हो पाए, अब हमें कोई भी इंद्रिय विषय की याद ना आए, हमारे जीवन में कोई भी कषय का उद्रेक ना हो पाए, हम क्या हो जाएं, बिल्कुल सजग हो जाएंगे। सजगता में, सावधानता में, सरलता में, तीनों में अंतर है। सजग का मतलब अलर्ट हो जाना, क्या हो जाना, अलर्ट हो जाना। बिल्कुल कैसा भी क्यों ना हो, बिल्कुल क्या रहेगा, वो जागता रहता है। जैसे स्टेशन पे जाते हो, ट्रेन का आप क्या करते हो, इंतज़ार करते हो, कितने भी व्यस्त रहो लेकिन उपयोग कहाँ लगा रहता है, ऐलान सुनने में, या स्क्रीन चलती देखते रहते हैं कौन से नंबर के प्लेटफार्म पर कितने बजे हमारी ट्रेन आ रही है। हम बार बार कहाँ रहते हैं, वहाँ उपयोग लगाए रहती है, कहलाती है सजगता। अब आप लोगों को 21 तारीख को एक सुअवसर मिलने वाला है। कौन सा सुअवसर मिल रहा है, कौन सा सुअवसर मिल रहा है? सबसे पहला सुअवसर मिला गुरु पूर्णिमा महोत्सव, यानी हमें गुरु मिले थे तभी तो हमारा प्रभु से परिचय हुआ, नहीं तो 66 दिन तक बैठे रहे समूह शरण में। कहाँ बैठे रहे, वहाँ बैठे रहे, लेकिन भगवान से भेंट नहीं हो पाई, भगवान से मिलना नहीं हो पाया। उनको हम देख तो रहे लेकिन ये भगवान है इसका बोध हमें नहीं था। जैसे ही गौतम गुरु बने और गुरु ने हमें क्या कर दिया, प्रभु से जोड़ दिया। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, उसमें हम आचार्य भगवान की विशेष आराधना करेंगे। और तलवाड़ा वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, कभी 80-90 साल वाले हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं कि हमने अपनी उम्र में मुनि महाराज का चतुर्मास देखा ही नहीं है, तो पहला हमें गुरु का क्या मिल रहा है, चतुर्मास मिल रहा है। अब उस चतुर्मास के लिए अब कितने अलर्ट हैं, कितने सजग हैं कि हमें क्या मिलना है, चतुर्मास मिलना है। तो चतुर्मास कैसे मिलेगा, हमें कितनी सजगता बनाए रखना है, अर्थात उस समय हमें क्या है, आज से ही जागना है कि अब स्थापना भी है, दोपहर में स्थापना होगी तो हमें कलश भी लेना है, क्योंकि यदि कलश नहीं लिया तो फिर हमें चतुर्मास कराने का लाभ ही हमें क्या मिला। अर्थात
हम इतने सजग होना है, अभी से मानसिकता तैयार कर लेना है कि हम कलश अवश्य लेंगे और सुबह का दिन बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। 21 तारीख को हमारी सुबह से लेकर के शाम तक सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, यानी उस दिन जैन समाज की तरफ से कर्फ्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्फ्यू होना चाहिए। हम सब एक जगह इकट्ठे होकर के घर भी नहीं बैठ जाने का, कर्फ्यू तो घर बैठ जाओ बंद करके, नहीं, गुरु महाराज के चरणों में रहेंगे। हजारों किलोमीटर से दूर से लोग आएंगे, गुरु के दर्शन करेंगे और हम घर बैठे रहेंगे। हमें इतना सौभाग्य मिलेगा। इतनी सजगता हमें रखना है। तो कैसे सजग होना चाहिए? आचार्य महाराज ने प्रवचन पारिजात में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। 7 तत्वों पर आचार्य महाराज के प्रवचन है, नैनागिर के हैं। कब के हैं? नैनागिर में 7 तत्व हैं, उन्हीं पर प्रवचन है। प्रवचन पारिजात एक पुस्तक है, आप लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए। एक उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति था, वो यात्रा के लिए जा रहा था और उसके लिए यात्रा 3 दिन की यात्रा थी। उसके 2 दिन हो गए थे, जाग रहा था अर्थात सो नहीं पाया था। उसने एक शहर में ब्रेक जर्नी ली, 600 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के बाद में ब्रेक जर्नी होती है, हजार किलोमीटर की यात्रा होती है, तो आप बीच में रुक सकते हैं। इतना गवर्नमेंट का क्या होता है, अब वर्तमान में 200 किलोमीटर ब्रेक जर्नी हो गई है, 300 पर थी, अब 200 पर भी उन्होंने कर दी कि आप 8 घंटे कहीं भी रुक सकते हैं और वो उसी टिकट से दूसरी ट्रेन से आप क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। जब वो व्यक्ति थका था, उसने सोचा वो शहर में उतर गया और जैसे ही उतर के उसके बहुत दूर के रिश्तेदार थे। बहुत दूर के क्या थे? रिश्तेदार थे। चलो इनके यहाँ जाएंगे, रुकेंगे, आराम करेंगे और फिर इसके बाद में हम आगे जाएंगे। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, पहुँचते साथ में व्यक्ति अपने घर के बाहर ही मिल गए। कहाँ मिल गए? बाहर मिल गए और थोड़ी सी जय जिनेंद्र आदि हो गई, जोहार विहार हुआ और कहने लगे अच्छे समय पे आ गए भैया, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं और घर में कोई है नहीं, सारे सदस्य तो जा चुके हैं, अब हम अकेले थे तो हम जाने वाले हैं, ताला लगाने वाला था। उसने कहा हम इतनी दूर से चले हैं, हम यहाँ 5-6 घंटे का विश्राम करना चाहते हैं, निद्रा लेना है, बहुत हारा थका हूँ, इसलिए क्या? तो उसने कहा ये सौभाग्य है हमारा, आप अच्छे समय पे आ गए हैं, आप आइए, ठहरिए, आपको भी थोड़ी सी क्या रखना है, सजगता रखना है। बहुत से लोग दूर से आएंगे, उनको अपने घर में उदारता रखना है कि चलो आप तो हमारे घर रुक जाओ। जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में रुकता है, आपके उनसे अच्छे संबंध बनते हैं, आपका परिचय हो जाता है। घर के साथ नहीं देंगे, लेकिन वही व्यक्ति आपको 1-2 घंटे की मुलाकात वाला भी कहीं ना कहीं आपका क्या करेगा, सहयोग करेगा। इसलिए होटलों में रोकने के अपेक्षा कहाँ रोकना चाहिए? घर में 2-4 आदमी घर में अपने हाथ से भोजन पानी कराएंगे, अपने संबंध अच्छे बन जाते हैं, तो आगे के लिए अपना रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है। ऐसे ही उसने कहा ठीक है भैया, अब एक काम करो, हम तो जा रहे हैं, ये बाहर वाला कमरा है, अटैच है, सारी सुविधाएं इसमें हैं, एसी भी है, पंखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें रुक जाना, हम तो लेट आ पाएंगे। अब जब जाने लगो तो इसकी चाबी बाजू वालों को क्या करना, दे जाना और आप निकल जाना। और जब वो कमरे में प्रवेश करने लगा और प्रवेश करते ही साथ में उससे कहा भैया एक काम करना, इस कमरे में 2 दिन पहले एक काला सर्प घुस गया था, वो अभी तक निकला नहीं है। इतना कह के वो चला गया। अब एसी कक्ष मिल गया, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, अब उसको थकान मिटाना है, सब कुछ है, बड़ा प्रसन्न है, अंदर चला गया और जाति साथ में क्या कह दिया उससे, 2 दिन पहले इसमें सर्प घुसा, वो अभी तक निकला नहीं है। अब वो क्या करेगा व्यक्ति, अब वो तो चला गया। अब उस कमरे में जाएगा, पलंग पर बैठ भी जाएगा और सोएगा, तो यदि पंखे की हवा से पर्दा भी हिल गया तो क्या हो जाएगा, वो सोते हुए भी सोएगा नहीं, यानी कि वो हर समय क्या रहेगा, अलर्ट रहेगा, कहीं सर्प ना आ जाए। इतना सावधान रहते, इतना सजग रहते हुए वो अपना क्या करेंगे, थकान मिटाएगा।
क्या आप इतने सजग हैं कर्मों से? बोलिए, क्या अपन इतने सजग हैं? जिनालय में गुरुओं के समक्ष आते हैं कि हम इतने सजग हैं कर्म से कि ये कर्म जो है सर्प से खतरनाक है, क्योंकि सर्प काटेगा एक भाव ही बिगड़ता है, एक कर्म डसते हैं तो अनंत भाव अपने क्या हैं बिगड़ते हैं। तो क्या इतनी सजगता से हम जिनालय में आते हैं कि आठों कर्म हैं, ये इंद्रियों के विषय हैं, ये कसाएँ हैं, हमारे जीवन में ना पाए। जब तक हम भगवान के सामने हैं तब तक हम भगवान के अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक अपने शरीर से भी मतलब नहीं है। कुछ समय मिला है, हम भगवान से क्या करेंगे? मिलेंगे, संवाद करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। तो आप कैसे भगवान बन गए? आप हमारे जैसे थे, ये चिंतन हमारा चलता है। ये कहलाती है सजगता। ये क्या है? सजगता है। सावधानता क्या है? फिर आपको बताएंगे। सरलता क्या है? फिर आपको बताएंगे। ओम जय 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 निश्चय ही निश्चय ही करते हुए हम आपको आगे बताएंगे, परंतु इतना सजग आपको होना है। अब आपको 4 माह है, तलवाला में तो रहना ही है, आपको तो बरहमेश रहना है। और हम लोगों को कहाँ रहना है? तलवाला में रहना है। ज़्यादा दिन नहीं रहना, 102 दिन रहना है मात्र। कितने? 1 नवंबर को हम लोगों की क्या हो जाएगी? वहाँ भगवान मुक्त होंगे और आगम के बंधन से हम लोग भी क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। कि 4 माह की जो सीमा रहती है, 102 दिन का मात्र अपना क्या है? ये वर्षा योग है, क्योंकि इसमें अधिक माह नहीं है। नहीं तो 315 दिन का या 320 दिन का भी क्या है चतुर्मास मिल जाता था। कहने को चतुर्मास है, लेकिन मात्र आपको 102 दिन ही मिल रहा है। इसलिए हम गुरु पुण्य महोत्सव को मिस ना करें। सुबह ठीक आपको थोड़ी सी जल्दी जिनालय आना है। अपन वो कार्य वहाँ अभिषेक शांति धारा करते हुए सीधे यहाँ आएंगे। 6:45 बजे से अपन यहाँ कार्यक्रम करें। कितने बजे से? 6:45 बजे से। थोड़ा सा शांति धारा उस दिन अपन क्या करेंगे? जल्दी करेंगे। 6:45 से अपन यहाँ करके पूजन करेंगे और गुरु महाराज की महापूजन करेंगे। क्या करेंगे? महापूजन करेंगे। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव सुबह अच्छे से मनाएंगे और दोपहर में जब अपने यहाँ जुलूस के साथ में सारे कलश आ जाएंगे, थाली आदि सारे कलश अच्छे एक जिप्सी आदि में कोई ओपन गाड़ी में अच्छे व्यवस्थित करके क्या करेंगे? अपन ले जाएंगे। और जब वहाँ पहुँचेंगे, जो जो श्रावक कलशों को लेगा वहाँ से जुलूस के साथ में अपने माथे पर ले करके आएगा और यहाँ क्या करेगा? वो स्थापना करेगा। तो ये अपन को दोपहर में रखना है। दोपहर में पूज्य मुनिवर की पूजन करेंगे। अपन कहाँ करेंगे? सुबह अपन आचार्य भगवान की करेंगे और अपने सबके गुरु तो कौन है? साक्षात महाराज हैं। इन महाराज के पूजन अपन दोपहर में करके उस गुरु पुण्य को उत्सव को अपन क्या करेंगे? अच्छे से मनाएंगे। इसलिए अभी से मानसिकता बना लो। आपने बागड़ में आसपास गांव-गांव में पत्रिका देने गए तो हमने कहा हमसे तो पूछ लेते। इतना हमने कहा एक एक भक्ति कलश लेके जाते और एक गांव में दे के आते कि भैया ये भक्ति कलश है चतुर्मास का और आपकी तरफ से 21 तारीख को आना है और आपको हमारे तलवाला में क्या करना है? स्थापित करना है। एक एक गांव का एक एक कलश रखेंगे। 71 या 72 गांव हैं। मान लो 50 गांव के 51 गांव के लोग यहाँ आ गए तो 51 गांव के लोग चतुर्मास कलश की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। और वो आएंगे तो निष्ठापन पर दीपावली पर आएंगे और आएंगे तो सुबह सुबह निष्ठापन हो जाएगी, ले जाएंगे और ले जा करके शाम को उसी कलश को रख करके क्या करेंगे? गौतम गणधर के केवल ज्ञान की क्या करेंगे? पूजन करेंगे। ये अवसर आपको मिलेगा। इसलिए कलश आपको मांगलिक रहेंगे। 4 महीने की तप और तपस्या से समन्वित होंगे। इसलिए आपको पहला कलश से लेकर के पूरे कलश बुक कर लेना है। आपको पर्युषण पर्व के 10 कलश हैं। पर्युषण पर्व का एक विशेष श्रावक रहेगा। उस दिन का पूरा पुण्यार्जक वही रहेगा। शिविर भी लगेगा। उस शिविर में जितने भी त्यागी वृत्ति लोग रहेंगे, जो तप करेंगे, सेवा आदि उनकी होगी, उनके तप का सारा फल उस पुण्यार्जक को उस दिन का क्या है? मिलेगा। पहली शांति धारा उसकी निश्चित रहेगी। एक शांति धारा की अपन बोली करेंगे। फिर इसके बाद में वही तत्वासु के 10 अध्याय के अर्घ समर्पित करेगा। कौन?
जो कौन हो गया? पुण्यार्जक होगा। उसी की तरफ से उस दिन शिवरात्रियों को भोजन आदि सब कुछ उसी की तरफ से क्या है रहेगा, उसका यहाँ नाम रहेगा, एलईडी ले रहेगी, उसके परिवार का नाम चलेगा कि आज के उत्तम क्षमा का पुण्यार्जक श्रावक ये है, उत्तम मार्दव का ये, उत्तम आर्जव का ये, और ऐसे करके 10 दिनों के 10 क्या करेंगे? पुण्यार्जक रहेंगे। उन 10 ही लोगों के लिए वो 10 कलश किनको लेना है? तलवाड़ा वालों को ही लेना है। मंगल कलश भी तुम्हें लेना है, 4 आराधना कलश भी तुम्हें लेना है, 4 अनियोग की जिनवाणी स्थापित वहाँ होगी, 4 कलश ज्ञान कलश कहलाएंगे, वो कलश भी अपन को रखना है। ये सारे के सारे श्रावक परवराज पर्यूषण के विशेष पुण्यार्जक होंगे। हर होने वाले आयोजन में इनको विशेष मुख्यता से क्या है? पात्रता मिलेगी। इस सारी की सारी भूमिका अपन सबको तय करते हुए बिल्कुल सजग हो जाओ कि ये पुण्य का अवसर हमें ही मिलना चाहिए, तलवाड़ा के बाहर नहीं जाना चाहिए। 51 कलश जो हैं भक्ति कलश वो बाहर वाले ले जाएं और क्या करें, उनसे वो गांव-गांव के लोग क्या हैं जुड़ जाएंगे, तो उनकी भूमिका भी यहाँ रहेगी। और फिर प्रत्येक रविवार को अपन एक एक गांव को बुलाएंगे कि सारे गांव के लोग आएँ। जैसे पास में बागी दौरा वाले हैं या जब कोहिला आदि है, सारी आपको एक रविवार आपके लिए समर्पित है। आप पूरे परिवार के साथ, पूरी समाज, सारे युवा, सारे बालक, आबाल वृद्ध सब लोग आइए। हम तलवाड़ा वाले आपका पूरा स्वागत करेंगे। उस दिन गुरु की सेवा का आप क्या करें? लाभ लें, उनका पात्र छल करें, पूजन करें और आहार दान भी दें और आप आहार भी क्या करें? भोजन भी करें। ऐसी अपन व्यवस्था बनाएंगे तो आपको लगेगा हर रविवार आपको एक त्यौहार जैसा नजर आएगा। और उस दिन ये विशेषता, हर रविवार को पैंट शर्ट में कोई सभा में नजर नहीं आएगा, सब धोती दुपट्टे में रहेंगे। और जितने भी श्राविकाएं हैं सबके एक साड़ी रहेगी, चाहे आप पीली साड़ी पहनो, केसरिया पहनो, एक वेशभूषा में रहेंगे। तो बाहर के आने वाले लोग रहेंगे धन्य यहाँ के लोग कि आज देखो कितने अच्छे से धर्म आराधना कर रहे हैं, सबके भाव क्या हैं? अच्छे बनेंगे। ऐसे अपन करते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को अपन 21 तारीख को कोई भी पैंट शर्ट वाला नज़र ना आए। कब? 21 को रविवार को सुबह से लेकर के सबकी अपनी एक धोती दुपट्टा ही हो और सारी श्राविकाओं के क्या हो? साड़ी हो। बालिकाएं हैं सूट में ना आकर के वो भी एक साड़ी पहन लेंगी, तो इस साड़ी के साथ में रहेंगी तो उनको भी पूजन करने का, द्रव्य चढ़ाने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। उससे आपकी प्रभावना भी होगी और गुरु से अपना क्या होगा? संपर्क होगा। ऐसे सजग सावधान होते हुए सरलता के साथ में अपन दर्शन का लाभ लेते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इन्हीं मंगल भावना से परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी निराग सागर जी महाराज जी की जय।